दूसरी शादी की बात है, वो चली कोई 29 बरस के करीब, उसके बाद हमारी तलाक हो चुकी हुई है। मुझे इसका रत्ती भर भी अफसोस नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मदाहों को हैरान भी कर दिया और सोचने पर भी मजबूर कर दिया। मारूफ अदाकार वसीम अब्बास ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो और सबा हमीद काफ़ी अरसे पहले बाहमी रजामंदी से तलाक ले चुके हैं, जबकि इस बात को आज तक अवाम से पोशीदा रखा गया है। वसीम अब्बास के मुताबिक इनकी और सबा हमीद की शादी तकरीबन 30 बरस तक कायम रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें एहसास हुआ कि इनकी सोच, मिजाज और ज़िंदगी को देखने का अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि तलाक का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दोनों में से कोई एक शख्स गलत हो। बाज़ औक़ात तो अच्छे इंसान भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाते। वसीम अब्बास ने अपने इंटरव्यू में एक नहायत अहम बात कही। इनके मुताबिक रिश्ते में मोहब्बत अपनी जगह अहम होती है, लेकिन अगर इज्जत और एहतराम ख़त्म हो जाए तो फिर इस रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाना दोनों के लिए तकलीफ देह साबित होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी सबा हमीद की बेइज्जती करना नहीं चाहिए, ना ही वो चाहते हैं कि हालात इस मकाम तक पहुँचे जहां एक दूसरे को रद्द किया जाए और एक दूसरे की तजलील की जाए। इसीलिए दोनों ने बाइज्जत तरीके से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सबा हमीद ना बुरी इंसान है और ना ही वो खुद अपने आप को दुरुस्त और दूसरे को गलत करार देते हैं। इनके मुताबिक हर इंसान की शख्सियत, सोच और नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं और बाज़ औक़ात इनमें फ़र्क इज़्दिवाजी ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। दिलचस्प बात यह है कि तलाक के बावजूद दोनों के ताल्लुकात आज भी खुशगवार हैं और अब ये मुख्तलिफ ड्रामों में एक साथ काम करते नजर आ रहे हैं। तकरीबात में इकट्ठे नजर आना, एक दूसरे का एहतराम करना और बातचीत करना और एक दूसरे के साथ दिल से इज्जत से पेश आना, ये तमाम मामलात इनके दरमियान आज भी होते हैं। शायद यही वजह थी कि बरसों तक किसी को कानो कान भिनक नहीं पड़ी कि उन दोनों में तलाक हो चुकी है। अगर ख़ानदान की बात की जाए तो वसीम अब्बास की पहली शादी से 4 बच्चे हैं, जबकि सबा हमीद की पहली शादी से 2 बच्चे हैं। इन दोनों की मुश्तरका शादी से कोई औलाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक दूसरे के साथ तवील अरसा गुजारा और फिर अलहदगी का फैसला भी इंतहाई वक़ार और समझदारी से किया। ये वाक़या हमें एक अहम सबक देता है कि हर इख्तलाफ का अंजाम लड़ाई, नफरत या किरदार कशी नहीं होनी चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप समझते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान एहतराम ख़त्म हो जाए तो बाइज़ अलहदगी बेहतर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे रहेगी ज़रूरत हमेशा आपकी सपोर्ट की। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह निगहबान।